बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2023 बरोज़ सोमवार 5 जमाती ثانی बमताबिक 1445 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 51 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की मस्जिद नबी में आमद। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 8 से 15 दिसंबर के दौरान 51,19,000 ज़ायरीन ने मस्जिद नबी जो है उसका उनका खैर मकदम किया गया। खबर से इदारे एस पी के मुताबिक 15,295 बुज़ुर्गों और माजूरों को खसूसी सहूलतें फ़राहम की गई। गुज़श्ता हफ्ते के अदद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि 5,01,938 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि 2,34,341 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जन्नह में नमाज अदा की। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलतों से 87,446 जो ज़ायरीन हैं उन्होंने इस्तिफ़ादा किया, जबकि मस्जिद नबी की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वालों की तादाद 13,584 तक रही। ज़ायरीन को 12,125 तोहफ़े दिए गए, जबकि 8,638 ने फ़ोन सर्विस और दीगर मवासलाती चैनल से फ़ायदा उठाया। मस्जिद नबी इंतज़ामिया ने 1,11,600 जमज़म की बोतलें तकसीम की, जबकि 92,992 इफ्तार पैकेट भी तकसीम किए गए। सऊदी वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल सब्बाह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कुवैत रवाना। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए इतवार को कुवैत रवाना हुए। सरकारी खबरसां एजेंसी एस पी के मुताबिक अवान शाही ने सऊदी वली अहद की रवानगी के हवाले से बयान जारी किया है। इससे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह की वफ़ात पर उनके जो है ख़ानदान और कुवैत के अवाम के साथ इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया था। गज़ा के लिए अवामी अतियात मुहिम जारी, अब तक 557 मिलियन रियाल जमा। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी अतिया मुहिम में अब तक कुल अतियात 557 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गज़ा के लिए अवामी अतियात मुहिम जारी है। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इंसानी इमदाद के निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ने किया था। गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू होने वाली अतिया मुहिम में सबसे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानब से 30 मिलियन रियाल अतिया किए गए। उसके बाद वली अहद की जानब से 20 मिलियन रियाल अतिया मरकज़ के साहिम पोर्टल में जमा करवाए गए। मुहिम शुरू होने से अब तक 12,21,000 लोगों ने गज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अतियात जमा करवाए हैं। एरिट्रिया के जुड़े हुए बच्चे ऑपरेशन के लिए रियाद पहुंच गए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर जुड़े हुए एरिट्रियन बच्चे अपनी फैमिली के साथ इतवार को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जुड़े हुए बच्चे इस्मा और समिया को पेचीदा ऑपरेशन के लिए वज़ारत नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खबरसां इदारे एस पी के मुताबिक किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की मेडिकल टीम दोनों बच्चों का मेडिकल जो मुआयना है और अलहदा करने की ऑपरेशन की कामयाबी के इम्कानात का जायज़ा लेगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवरों से पैदल चलने वालों के क्रॉसिंग के लिए मखसूस इलाकों से पहले रुकने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्विटर वेबसाइट पर अपने अकाउंट पर इंफोग्राफिक में उन्वान के तहत मज़ीद वजाहत की है कि जो है महफूज के लिए जो है उनकी हिफाजत के लिए उन्हें महफूज तरीके से क्रॉस करने दें और ताकि सड़क हर एक के लिए महफूज बन सके। वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक की है कि नुज़क एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना एक आसान तजर्बा है, जिससे इंसान ज़हनी सुकून के साथ अपने मजहबी मनासिक अदा कर सकता है। वज़ारत ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि उम्रा के लिए आते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि आप पहले इजाज़तनामा हासिल करें और मुकर्रा वक्त पर आएँ। उन्होंने कहा कि अगर आप मुकर्रा तारीख पर जो है नहीं आ सकते, उम्रा करने से कोई रीज़न होती है, तो इजाज़तनामा कैंसिल कर सकते हैं और आप नई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने नवंबर 2023 के महीने के लिए सऊदी अरब के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी के बारे में अपनी माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। कारकर्दगी की पैमाइश के लिए 11 बुनियादी जो मेयार हैं उसके मुताबिक स्ट्रेटजिक जो हदायत हैं उसमें जिनका मकसद एयरपोर्ट को बेहतर बनाना है, वहाँ पर मुसाफरों को फराहम की जाने वाली सर्विस को बेहतर बनाना है और सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर मुसाफरों के तजर्बे को बेहतर बनाना है। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल हसा एयरपोर्ट और करियात एयरपोर्ट ने रिपोर्ट में आला पोजीशन हासिल की है।
इलेक्ट्रिक व्हील इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी EVIQ ने रियाद शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर्स की रिसर्च और तरक्की के लिए एक मरकज़ सेंटर का आगाज़ का ऐलान किया है, जो अपने खित्ते में अपनी नौइयत का पहला सेंटर है। नए सेंटर का इस्तेमाल चार्जिंग डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर की एक रेंज की जांच और मुताले के लिए किया जाएगा, ताकि फील्ड में बेहतरीन आलात और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। EVIQ के CEO मोहम्मद बकर कज़्ज़ाज़ ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का आगाज़ सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बुनियादी ढांचे के मेयार को बेहतर बनाना, और इसका कहना है कि ताकि तकनीकी तौर पर हम सेंटर में हमेशा जो अपडेट्स हैं उसके बारे में हम ताज़ा तरीन रहें। सऊदी अरब का 31वां इमदादी त्यारा जो किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम है, जब मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया, जिसमें मजमूई तौर पर 25 टन वजनी तिबी सामान लेकर उन्हें मुतासरा फ़लस्तीनियों उन तक पहुँचाने के लिए गज़ा की पट्टी के अंदर उनको पहुँचाया जाएगा। और जो ये त्यारा है रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मुतासर। इतवार की शाम पाकिस्तान में अचानक से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन को रसाई में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर्स में यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसके बाद शहरियों को इन प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सिर्फ यही नहीं, मुल्क भर में इतवार की रात सुस्त रवि के बाद इंटरनेट ब्राउजिंग करने पर भी सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद शहरी VPN सर्विस के सहारे सोशल मीडिया और इंटरनेट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इंटरनेट सर्विस पर निगाह रखने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स का कहना है कि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस वो ताअत्तुल का शिकार है। रियाद में 2023 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। 2023 ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप, जिसकी मेज़बानी सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के ताउन से कर रही है, मुख्तलिफ खेलों के आलमी मुकाबलों के एक और दिन के साथ हाजिर नाजरीन को पेश करने के बाद अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। और इसके अलावा PUBG जो चैम्पियनशिप टाइटल का है वो ताज वो यूक्रेन को पहनाया गया। और इसके अलावा गुज़श्ता दिन 88 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहने के बाद यूक्रेन की टीम दूसरे दिन लगातार फतूहात हासिल करने में कामयाब रही। मक्का और जद्दा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड कर रहे हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इतवार को सऊदी अरब के कुछ शहरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम दर्जा हरारत के बारे में बताया। मक्का और जद्दा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि अलसूदा में सिर्फ 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ ने वजाहत की कि यम्बो और जलान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री और कनफदा और अलवजा में 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कम से कम दर्जा हरारत वाले के हवाले से अलसूदा 3 डिग्री, अबहा, रफ़ा और अलमजमा में 6 डिग्री, रियाद, हाइल, बाहा, अतरार और अरार और ताइफ और करेता में 7 डिग्री के साथ सरफहरिस्त रहे हैं। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना और कैद की सज़ा। UAE में अबू धाबी कोर्ट ने खबरदार किया है कि प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और राज अफजा करने पर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना और कैद की सज़ा मुकर्रर है। कानून की खिलाफ वर्जी का इतलाक़ साइबर क्राइम पर भी लागू होता है। अमारात अल-यौम अखबार के मुताबिक अबू धाबी में अदालती और कानूनी अमूर से मुतल्लिक आगाही मरकज़ की जानिब से मसूलिया के उन्वान से आगाही मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद लोगों को कानूनी मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में इतवार 17 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 213.16 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत वो 243.62 रियाल रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 223.15 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.71 रियाल में दस्तयाब रहा। सऊदी अरब में 21 कैरेट 8 ग्राम की जो गनी है वो 2045 रियाल और 46 हलाला, 22 कैरेट की गनी 2143 रियाल और 7 हलाला रही, जबकि 24 कैरेट की गनी 2337 रियाल और 89 वो रियाल रही। और इसके अलावा जबकि 1 किलोग्राम सोना 2,45,235 रियाल और 16 हलाले में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात करते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पर, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 93 पैसे, STC पे 74 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 88 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 96 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 84 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 82 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 82 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।